गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग पढ़े थे भाग पाठ 2 गिल्लू। आज हम लोग उसी का भाग 2 पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि आगे गिल्लू के साथ क्या क्या करती है महादेवी वर्मा। तो आगे क्या है कि भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। मतलब वो जिस लिफाफे में उसे बंद करती थी तो वो जब उसे भूख लगता था तो ची ची का आवाज़ करता था, और जैसे ही वो काजू या बिस्किट दे देती थी तो वो फिर अपने लिफाफे के जो बाहर वाले पैर होते थे, पंजे होते थे, उसी से पकड़कर उसे कुतरना शुरू कर देता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। मतलब बाहर की गिलहरी जो है वो क्या क्या बातें इस गिल्लू से करने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपने पन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। फिर लेखिका सोची कि इसे मुक्त भी करना आवश्यक है क्योंकि ये बाहर की ओर देख रहा है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। तो जैसे ही वो जाली का कील निकाले वैसे ही क्या हुआ कि गिल्लू बाहर गया और बाहर जाने के बाद उसे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुक्त की सांस ले रहा है। और ये भी डर था महादेवी वर्मा को कि ये बहुत ही छोटा है तो इसे कुत्ते और बिल्ली से भी बचाना चाहिए। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे कि कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपनी जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगी। तब से यह नित्य का क्रम हो गया कि वो जैसे ही आती थी बाहर से घर, तो गिल्लू उसके पैर से सिर तक और सिर से पैर तक वो दौड़ लगाता था और ये कर्म उसका प्रतिदिन का होने लगा। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। सारे तो वो क्या करता था कि जब वो बाहर जाती थी तो गिल्लू भी दिन भर बाहर ही चला जाता और गिलहरियों के झुंड में रहकर वो भी उछल कूद करता है ना, अपने झूले में झूला झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। वो कहती हैं कि ना जाने कब से उसे मुझे चौंकाने की इच्छा जागी और इस प्रकार वो कभी फूलदानी के फूल में, कभी पर्दे के चुन में और कभी सोनजूही की जो फूल थी उसमें, उसके पत्तियों में छिप जाती थी। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य और कई दिनों
काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। वो कहती हैं कि किसी भी जानवर को मेरे थाली में खाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन इतने सारे पशु पक्षी को मैंने पाला, कोई भी मेरे थाली में बैठकर नहीं खाता था, लेकिन गिल्लू को बहुत ही मुश्किल से मैंने अपनी थाली में बैठना सिखाया और वो जब बैठने लगा तो बहुत ही सफाई से आकर वो चावल का एक एक दाना उठाकर खाने लगा। लेकिन उसके खाने की सबसे प्रिय वस्तु जो थी वो काजू थी। अगर उसे दूसरे चीज़ मिल भी जाती तो वो उसे इधर हैंड बैन कर देता, मतलब फेंक देता है ना, अच्छे से वो नहीं खाता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन तक अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला जाता, गिल्लू अचानक झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अंदर घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटता जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनमें से वह वह होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा, कि मतलब जब मैं अस्पताल में थी तो वो भी अच्छे से खाना पीना नहीं खा रहा था। अगर कोई कमरे के अंदर जाता भी तो वो तुरंत ही जाता, और जब मैं नहीं मिलती तो वो तुरंत ही कमरे से बाहर चला आता। तो इससे यही समझ में आता है कि वो भी दुखी था। महादेवी वर्मा के साथ जो दुर्घटना घटित हुआ उसको लेकर के गिल्लू भी बहुत दुखी था। तो धन्यवाद बच्चों।